दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। और इसमें सेक्सुअल और एडल्ट इत्यादि जैसे कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेख की अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे एसके नोबेल लव स्टोरी चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 106 इमोशनल मोमेंट। जैसा कि रिदान ने कहा था, शनाया और वो दोनों अपने प्लान को अंजाम देने के लिए बिल्कुल तैयार थे। शाम हो चुकी थी और उन दोनों को यही लग रहा था कि नील अब तक रशिया के लिए निकल चुका होगा। बट उन्हें पहले कंफर्म करना था, कॉज अगर किसी वजह से नील नहीं गया हो, उसकी फ्लाइट पोस्टपोन हो गया हो, देन काफी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो वो दोनों ना तो अपना प्लान पूरा कर पाएंगे और ना ही उनके पास फिर कोई ऑप्शन होगा। इसलिए रिदान नील की फ्लाइट के बारे में पहले ऋतिक से पता करता है। ऋतिक उसे बताता है कि हाँ, नील तो गया। वो कंफर्म था। ये सुनकर रिदान बहुत खुश हुआ। शनाया उसके पास ही खड़ी थी। वो भी समझ गई थी कि नील जा चुका है। वो खुश होकर बोली, थैंक गॉड नील गया। आगे बोली, थैंक यू रिदान फॉर योर सपोर्ट, तुम मेरा इतना साथ दे रहे हो। ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी रियली। तुम्हें पता है, कभी कभी तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि तुम नील के भाई हो। तुम दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। रिदान बोला, मैं हमेशा सच का साथ देता हूं और मुझे इसमें कोई डर नहीं कि नील भाई क्या करेंगे। सच का साथ देते हुए किसी को भी डरना नहीं चाहिए। अगर भाई गलत है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए, ये मेरी सोच है। चाहे वो मेरे भाई हो या कोई अपने या कोई अजनबी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेरी मॉम ने बचपन से यही सिखाया है कि हमेशा सच का साथ दो। और मुझे पता है कि भाई एक बहुत ही खतरनाक आदमी है, उन्हें खुद को बदलना होगा वरना उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। शनाया बोली, दैट्स वंडरफुल रिदान। दिस इज कॉल्ड प्रॉपर अपब्रिंगिंग। तुम्हारी मॉम ने तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाया है। कुछ देर बाद वो दोनों खुराना मेंशन से ब्लू डायमंड के लिए निकल गए। शनाया ने ड्रेस के ऊपर ब्लू कलर का ओवरकोट पहन रखा था और राउंड शेप का एक बड़ा सा कैप पहन रखा था जिससे उसका ऑलमोस्ट पूरा फेस कवर हो रहा था। उसने जानबूझकर ऐसा किया ताकि नील को कुछ भी पता ना चल पाए कि वो फिर से ब्लू डायमंड गई थी। ये सारा मामला रिदान खुद पर लेने वाला था। उसे पता था कि नील को अगर पता चला कि उसने ब्लू डायमंड में क्या कांड किया है, फिर भी वो उसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। 2 घंटे बाद वो दोनों ब्लू डायमंड पहुंच चुके थे। वो दोनों अंदर की तरफ जाने लगा। असल में रिदान ने कई सारे आदमियों को हायर किया था, ये सोचकर कि अगर जरूरत पड़ी तो वो काम आ सके। रिदान ने उन सबको बाहर ही रेडी रहने को कहा था और अंदर सिर्फ वो दोनों ही गए थे। रिदान को ब्लू डायमंड में सडनली देखकर वहां के बॉडीगार्ड्स को थोड़ा अजीब सा लगा, पर उन सबको पता था कि ये नील का भाई है। और नील अपने भाई बहन से कितना ज्यादा प्यार करता है ये बात सभी जानते थे, इसलिए उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई रिदान को रोकने की। एक बॉडीगार्ड्स ने कहा, रिदान सर, आप यहाँ कोई काम है क्या? इस पर रिदान ने स्ट्रिक्टली कहा, तुम लोगों को कोई हक नहीं मुझसे सवाल करने का, अपना काम करो समझे। और वैसे भी मुझे यहाँ नील भाई ने भेजा है। इतना कहकर वो अंदर चला गया। शनाया भी उसके साथ अंदर चली गई। उन्होंने शनाया के बारे में उससे कोई सवाल किया। वो लोग शनाया के फेस को देख भी नहीं पाए थे क्योंकि उसने कवर कर रखा था। रिदान अंदर आकर बोला, कहाँ हो सकते हैं तुम्हारे पार्टनर्स, देखो इधर उधर। वो दोनों देख ही रहे थे कि तभी उनकी नज़र सामने गई, जहां बहुत सारे आदमियों को लॉकअप में रखा गया था। शनाया उनकी तरफ बढ़ गई। रिदान भी उसके पीछे गया। शनाया ने देखा कि ये सब उसके पार्टनर्स नहीं थे, फिर भी उसे इन सब के लिए काफी बुरा लग रहा था। वो ऊपर के फ्लो पे गई और अपने साथियों को तलाश करने लगी। तभी उसकी नज़र एक आदमी पर गई और उसकी आंखें चमक उठी। वो एकदम से बोली, अक्षय, और दौड़कर उसकी तरफ बढ़ गई। वहां जाकर उसे अपने सारे साथी मिल गए, जिसे देखकर शनाया की आंखें खुशी के मारे झलक उठी। उसके सारे साथियों को नील ने ब्लू डायमंड में बने एक मजबूत लॉकअप में डलवाया हुआ था और रोज इन पर जुल्म किया जाया जाता था ताकि ये अपना मुंह खोले और बताए कि आइलैंड वाले फार्म हाउस पर अटैक करने के पीछे किसका हाथ था। पर शनाया के ये वफादार साथियों ने अब तक अपना मुंह नहीं खोला था। ऐसा नहीं है कि इन पर जुल्म नहीं हुआ था, बल्कि उन पर जानवरों से भी ज्यादा जुल्म किया जाता था, पर ये हर तकलीफ सह रहे थे। पर शनाया को नील के चंगुल में फंसते हुए नहीं देख सकते थे। उसे पता था कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो नील शनाया को मार डालेगा, जो कि वो लोग कभी नहीं होने देते। जितना जुल्म उन सब पर किया जाता था हर दिन, ऐसे में तो अच्छे अच्छो अपना मुंह खोल देते, पर ऐसी सिचुएशन में भी वो अपनी वफादारी निभा रहे थे। शनाया रिदान को देखकर बोली, प्लीज खुलवाओ इस लॉकअप को, मुझे इन लोगों को बाहर निकालना है। उन सब की हालत देखकर शनाया गिल्ट से मरी जा रही थी। वो खुद को कोसने लगी थी कि आखिर वो अपने साथियों को अपने प्लान में क्यों शामिल की, और अगर वो ऐसा नहीं करती तो आज इन सब की ये हालत नहीं होती। इससे पहले कि रिदान कुछ कर पाता, शनाया जल्दी से दूसरी तरफ गई और एक बड़ा सा रॉड लेकर आई और लॉक पर मारते हुए उसे खोल दी और अंदर जाकर उन सब से लिपट गई। उनके साथी भी उसको सलामत देखकर काफी खुश थे और उसे गले लगा लिए। ये काफी इमोशनल मोमेंट था, जिसे देखकर रिदान की आंखों में भी आंसू आ गए। रिदान उन सब के बीच एकता देखकर और एक दूसरे के लिए जान देने की चाह और हिम्मत देखकर मन में सोच रहा था कि कितनी लकी है शनाया, जिसे इतने लॉयल फ्रेंड्स मिले, वरना आजकल तो लोग सिर्फ धोखा ही देते हैं पर सपोर्ट नहीं करते और अपनी जान पर खेलकर तो कोई अपना भी साथ नहीं देता।
और साथ ही उसे इस बात का गिल्ट था कि ये सब उसके भाई नील के वजह से हुआ है। कितना क्रूर है उसका भाई वो सोच भी नहीं सकता था। इसी बीच नील के कई सारे बॉडीगार्ड्स वहां आए और तेज आवाज में बोले क्या हो रहा है यहाँ, और सामने का नजारा देखकर चौंक गए और फिर अपने आदमियों को ऑर्डर दिया, इस लड़की को कैद कर लो, इसने लॉक को तोड़कर अंदर घुसने की हिम्मत की है, और बॉस को कॉल करो राइट नाउ। क्या शनाया इस बार अपने साथियों को आजाद कर पाएगी? क्या करेगा रिदान अब नील के बॉडीगार्ड से बचने के लिए? एपिसोड 107 शनाया के पार्टनर्स हुए आजाद। नील के बॉडीगार्ड्स की बात सुनकर रिदान बीच में आकर बोला, एक्सक्यूज मी, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, ये लड़की मेरे साथ है, इसे मैं लाया हूं, डोंट ट्राई टू इम्प्रिजन हर। रिदान की बात सुनकर एक बॉडीगार्ड ने कहा, बट ये सब हम होने नहीं दे सकते, बॉस ने हमें इसकी इजाजत नहीं दी है और उनकी मर्जी के बिना तो हम कुछ भी नहीं होने देंगे। आप बॉस के भाई हैं, इसलिए आपको हम कुछ नहीं करेंगे, पर ये भी नहीं होने देंगे। तभी दूसरे बॉडीगार्ड्स ने कहा, बॉस की कॉल नहीं मिल रही है। उस आदमी की बात सुनकर रिदान और शनाया को काफी रिलीफ हुआ। शनाया ने मन में कहा, थैंक गॉड नील ने कॉल अटेंड नहीं की, अदरवाइज सब खत्म हो जाता। शनाया जल्दी जल्दी अपने कैदी पार्टनर्स को खोलने लगी। अभी तक शनाया का चेहरा किसी ने नहीं देखा था, बस वो लोग समझ रहे थे कि कोई लड़की है। कौन है ये वो अभी तक नहीं जान पाए थे। रिदान उसको बात में लगाते हुए बोला, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट? अगर भाई को पता लगा कि तुमने मुझे कुछ भी करने से रोका है, फिर वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, यू नो ना हाउ डेंजरस योर बॉस इज। बॉडीगार्ड ने कहा, बट अगर ये हुआ ना तो बॉस और भी गुस्सा होंगे, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आप बॉस के भाई होकर ऐसा कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि ये कितने इंपॉर्टेंट कैदी हैं, और बॉस कभी उनकी एब्सेंस में आपको किसी को आज़ाद कराने को नहीं कह सकते। तभी दूसरे बॉडीगार्ड ने कहा, हम दैट्स द पॉइंट, इसका मतलब ये है कि आप बॉस के अगेंस्ट है, आई एम श्योर समथिंग इज फिशी। रिदान बोला, तुम लोगों की इतनी औकात नहीं है जो मुझे रोको। इतना कहकर रिदान ने अपने सामने खड़े बॉडीगार्ड को एक पन एपिसोड मुट्ठी लगा दिया। रिदान को पता था कि ये वक्त आ गया फाइट करने का, ज्यादा देर तक वो उसे बातों में नहीं लगा सकता था। इसी बीच शनाया और उसके साथियों ने भी नील के बॉडीगार्ड्स पर अटैक कर दिया। शनाया ने अपने पार्टनर्स को पहले ही खोल दिया था, जिनके हाथ और पैर रोप से बंधे थे, जब रिदान उन बॉडीगार्ड को बातों में लगाए हुए था। देखते ही देखते उन सब में जंग छिड़ गई थी। लॉकअप के पास उन सब में एक शानदार फाइट हो रही थी, जिसमें शनाया अपनी कुंफू स्किल्स से सबको धूल चटा रखा था, और उसके सारे पार्टनर्स भी उसकी तरह कुंफू एक्सपर्ट थे। बस रिदान ही अकेला ऐसा था जो कुंफू और मार्शल आर्ट वगैरह नहीं जानता था। लेकिन इससे रिदान को ज्यादा लॉस नहीं हुआ, क्योंकि उसके बॉडीगार्ड्स रिदान को ज्यादा कुछ नहीं कर रहे थे, बिकॉज उन्हें पता था कि इससे उसके बॉस नाराज हो सकते हैं, और अगर उनके बॉस नाराज हुए तो उन सब की सामत आ जाएगी। इसलिए जब रिदान उन पर अटैक करता तभी वो उससे खुद को बचाते पर वापस रिदान को हार्म नहीं करते थे। शनाया के 20 साथियों में से 3 की मौत पहले ही हो चुकी थी। नील की कैद में रहते हुए वो लोग उसकी रोज रोज की सजा बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। इसी बीच एक गुंडे से लड़ते हुए शनाया की कैप उसके सर से हटकर नीचे गिर गई और उसका फेस खुल गया। नील के आदमी उसे अच्छी तरह पहचानते थे। वो हैरानी से बोले, लेडी बॉस, ये तो बॉस की वाइफ हैं, व्हाट्स हैपनिंग हियर? तभी जो भी आदमियों को लेकर रिदान और शनाया ब्लू डायमंड आए थे और कहा था कि राइट टाइम आने पर वो अपना काम शुरू करें। वो लोग भी गार्ड्स को अटैक करते हुए अंदर घुस गए। कुछ देर की जंग के बाद फाइनली शनाया, रिदान और उसके सारे साथी ब्लू डायमंड से बाहर निकल गए थे। शनाया अपने सारे पार्टनर्स को देखती, जिनमें से 3 मिसिंग थे। शनाया के इस सवाल पर उसके पार्टनर्स ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद शनाया के स्ट्रिक्टली पूछने पर एक ने जवाब दिया, शनाया, वो लोग अब जिंदा नहीं है यार। नील की कड़ी सजा पाकर वो सर्वाइव नहीं कर पाए। नील ने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया था कि जितनी सजा देनी है दो, पर उन सबका मुंह खुलवाना है। पर सबसे अच्छी बात यह है कि वो सब लास्ट मोमेंट तक एक लफ्ज तक नहीं कहा, और तुम्हारे लिए लड़ते रहे। आखिर तुमने हम सब की जिंदगी बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई है। तुम हम सब के जीने और कामयाब होने की वजह हो। शनाया फुट फूट कर रो रही थी। उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसकी वजह से उसके 3 सच्चे साथियों की मौत हो गई है, और उसे पता भी नहीं था। वो बोली, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं बहुत ही सेल्फिश हूँ, मैंने अपने मकसद के लिए उन सब की जान गंवा दी, इसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। काश मैं उन सबको बचा पाती। शनाया की आंखें लाल हो गई थी, वो दर्द से मरी जा रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो नील को अभी मार दे। उसने उसके 3 वफादार और सच्चे साथियों को मरवा दिया था। क्या आर्यन को मारकर उसको चैन नहीं मिला था? शनाया की बात सुनकर उसका एक दोस्त सामने आकर बोला, नहीं यार, तुमने कुछ गलत नहीं किया है, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है। हम सब अपनी मर्जी से तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हुए थे, ना कि फोर्सफुली, सो स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ। तभी दूसरे ने भी उसको चुप कराते हुए कहा, हाँ यार, सुमित बिल्कुल ठीक कह रहा है, आगे भी तुम्हें कोई जरूरत हुई ना तो हम लोग जरूर हेल्प करेंगे। दैट्स व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर एंड वी विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू। कुछ देर बाद शनाया को अचानक कुछ याद आया और वो टेंस्ड हो गई। वो जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, आज ही तुम सब फौरन जा रहे हो, मैं तुम सबकी टिकट करवाती हूँ, इससे पहले कि नील वापस आए। तुम सबको इंडिया छोड़ना होगा, वरना वो तुम सबको मार डालेगा। अब तक तो उसे इस बारे में पता भी चल गया होगा। जो भी ब्लू डायमंड में हुआ, ये भी पॉसिबल है कि वो आज रात को ही आ जाए। वैसे तो वो 2 दिनों के लिए गया था, बट ये न्यूज़ सुनकर वो आज रात ही आ जाए, ये भी पॉसिबल है। शनाया की बात सुनकर उसके साथियों ने कहा, नो वे, नेवर एवर, वो माफिया तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा और हम तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। अगर उसे पता चल गया है तो तुम खुद ही सोचो ना।
वो तुम्हें छोड़ेगा क्या, और जब ये जानेगा कि तुमने हम सबको आज़ाद कर दिया है तो और भी नहीं छोड़ेगा। शनाया इस पर इरिटेट होकर बोली, प्लीज लिसन टू मी, चले जाओ यहाँ से, मैं पहले ही 3 लोगों को खो चुकी हूँ, अब तुम सबको कुछ नहीं होने दूंगी। रशिया में नेक्स्ट डे रात के 12 बजे नील ने अपनी डील फाइनल कर ली थी। जिस काम से वो गया था वो पूरा हो चुका था, इसी बात की पार्टी अरेंज की गई थी। उसे पता था कि डील फाइनल हो जाएगी और पार्टी भी होगी, इसलिए वो शनाया को रशिया आने के लिए बोला था ताकि वो दोनों थोड़ा टाइम साथ स्पेंड कर सकें, पर शनाया ने पीरियड्स का बहाना करके मना कर दिया था, इसलिए नील ने भी उसे फोर्स नहीं किया। नील इस वक्त पार्टी में ही था, हालांकि उसे अब तक ब्लू डायमंड के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। असल में नील ने अपना फोन ऑफ कर रखा था। वो अपने काम के बीच कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं चाहता था, इसलिए वो जब भी जरूरी काम पर होता हमेशा अपना फोन ऑफ रखता था। वाइन की एक सिप लेकर नील ने अपना फोन ऑन किया। वो शनाया को कॉल करना चाहता था, पर तभी अपने फोन में मैसेज देखकर उसकी आंखें फैल गई। क्या करेगा नील आगे, और कौन सा मैसेज देखकर नील हैरान हो गया। किसने किया था ये मैसेज? एपिसोड 108 शनाया को पड़ा सॉलिड थप्पड़। नील अपने फोन में कुछ मैसेजेस को देखकर मन में बोला, व्हाट द हेल। उसके एक्सप्रेशन कठोर होते जा रहे थे। ये मैसेजेस उसके खास आदमी का था जो ब्लू डायमंड हैंडल करता था। नील की आंखों में एकदम से गुस्सा उतर आया था। उसकी आंखें लाल हो गई थी, वाइन की ग्लास पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई थी। कुछ देर बाद नील के हाथों में ही वाइन की ग्लास टूट चुकी थी और उसके हाथ से ब्लड आने लगा। जब उसके असिस्टेंट जोसेफ ने ये देखा वो समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी उसके बॉस इतने ज्यादा गुस्सा हैं। नील मन में बोला, शनाया रायचंद, अब तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा, तुमने बहुत गलत किया है। नील को समझ आ चुका था कि ये लड़की इसीलिए उसके साथ आने से मना कर दिया, कोज उसे तो ये सब करना था। नील का काम हो चुका था, जिस काम से वो यहाँ आया था वो तो पहले ही हो चुका था। उसने जोसेफ को फौरन जेट रेडी करने को कहा। नील बोला, जोसेफ जेट रेडी करो, इंडिया जाना है इसी वक्त, और फिर अपने हाथ से बहते ब्लड को देखने लगा। खुराना मैंशन में सब लोग डिनर करके अपने अपने रूम में जा चुके थे, पर शनाया और रिदान अभी भी लिविंग रूम में बैठे थे। दोनों के फेस पर डर साफ दिख रहा था। ये नील का डर था जो उन्हें हर पल सता रहा था। शनाया बोली, तुम्हें क्या लगता है रिदान, नील को सब कुछ पता चल गया होगा या नहीं? अगर चल गया तो वो अब तक आया क्यों नहीं, और नहीं तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? रिदान बोला, मैं भी यही सोच रहा हूँ, पता नहीं उन्हें पता चला या नहीं, आई डोंट हैव एनी आइडिया। शनाया बोली, कहीं ये तूफान आने से पहले की खामोशी तो नहीं? शनाया का डर और बेचैनी देखकर रिदान बोला, डोंट वरी शनाया, कुछ नहीं होगा। शनाया ने कहा, हम मे बी, बट आई एम वेरी हैप्पी नाउ कॉज मेरे सभी पार्टनर्स इंडिया छोड़कर जा चुके हैं, सो नील उन्हें कुछ नहीं कर सकता, कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता। शनाया के काफी समझाने या फिर कहूं जिद करने पर उसके सारे साथियों को ना चाहते हुए भी इंडिया छोड़कर जाना पड़ा था। उन सब की आज सुबह की फ्लाइट थी। शनाया और रिदान उसे छोड़ने एयरपोर्ट भी गए थे। उसके बाद शनाया खुराना मैंशन वापस आ गई थी। कल रात से आज रात भी बीतने वाला है, पर नील की कोई खबर नहीं है। पता नहीं क्या हुआ होगा। रिदान बोला, ज्यादा मत सोचो, काफी रात हो गई है, अब हमें सो जाना चाहिए। इतना कहकर वो दोनों अपने अपने रूम में चले गए। हालांकि शनाया काफी डरी हुई थी अंदर से, उसे डर के मारे सही से नींद भी नहीं आ रही थी। ये सोचकर कि पता नहीं नील क्या करेगा, और उसे ये भी पता था कि अब उसका भांडा फूट चुका है। नील कंफर्म हो गया होगा कि आइलैंड वाले फार्म हाउस पर जिसने अटैक किया था वो शनाया ही थी। तभी वो अपने पार्टनर्स को आज़ाद करवाई है, वरना वो ऐसा क्यों करती कभी भी। नेक्स्ट डे शनाया काफी लेट उठी थी, कॉज वो नींद ना आने की वजह से लेट सोई थी। फ्रेश होने के बाद जब वो डाइनिंग हॉल में आई, तभी दादी माँ ने उसे ब्रेकफास्ट के बारे में पूछा, पर शनाया ने मना कर दिया, ये कहकर कि उसका मन नहीं है। सच में नील के डर से शनाया की भूख ही खत्म हो गई थी। कुछ देर तक वो यूं ही हॉल में यहाँ वहाँ घूमती रही। तभी अचानक से तेज आवाज में डोर ओपन हुआ। उसी पल शनाया पीछे मुड़ी तो सामने नील खड़ा था। उसी पल उन दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराई। नील की आंखों में गुस्सा देखकर शनाया उससे अपनी नजरें फेर ली। वो मन में बोली, क्या इसे पता चल गया है ब्लू डायमंड के बारे में या नहीं? इससे पहले कि शनाया वहां से भागती, नील उसके पास आकर खड़ा हो गया और गुस्से से उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, व्हाट हैपन शनाया रायचंद, तुम्हारे चेहरे की हवाएं क्यों उड़ी हुई है? कहीं ये मेरा खौफ तो नहीं है? नील की बात सुनकर शनाया उससे बोली, ना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्यों तुमसे डरने वाली, मैं बाकियों की तरह डरपोक नहीं हूं। इतना कहकर वो जल्दी से वहां से भागना चाही, पर नील ने अपने लंबे हाथों से उसकी कमर पकड़कर उसे खुद से चिपकाते हुए कहा, हाउ डरे यू डू दिस टू मी, तुमने मेरे साथ धोखा किया, मेरी एब्सेंस में उन सो कॉल्ड पीपल्स को आज़ाद कर दिया, और इतना ही नहीं, तुमने इस मामले में मेरे भाई रिदान को भी शामिल कर लिया ताकि तुम्हारा काम आसान हो जाए, कॉरिएक्ट। नील की बात और उसके गुस्से से भरे वर्ड्स को सुनकर शनाया को अब कुछ भी ठीक होता नहीं दिख रहा था। वो मन में बोली, ओ गॉड, तो फाइनली इसे पता चल गया कि मैंने ये किया है। अब मैं क्या करूं, कौन सा बहाना बनाऊं इन सब से निकलने के लिए? नील ने आगे कहा, तुम जानती थी कि बिना रिदान के तुम ये नहीं कर सकती थी, इसलिए तुमने रिदान को यूज किया अपने ही भाई के अगेंस्ट जाने के लिए। शनाया बोली, मैंने उसे नहीं कहा, बल्कि उसने खुद ही मेरे ना कहने पर भी हेल्प करी, क्योंकि वो एक बेहतर इंसान है। तुम्हारी तरह नहीं है वो, समझे क्या, जो बेवजह किसी की जान ले ले और किसी को पूरी जिंदगी अपना कैदी बनाकर रखे। यस मिस्टर नील सिंह खुराना, तुम एक माफिया हो।
एक जानवर हो जिसे अपने सिवा कोई नहीं दिखता। और हाँ, मैंने उन आदमियों को आज़ाद किया है और रिदान ने मेरी हेल्प की है। और तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अगर कुछ किया तो मैं पुलिस में जाऊंगी और तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी। शनाया को अब गुस्सा आ चुका था और वो गुस्से में नील से बिना डरे उसे सारी बातें कहे जा रही थी। असल में वो इस बात से गुस्सा थी कि नील ने उसके 3 सच्चे साथियों को मार डाला था और अब भी उसे उससे क्यों डरना चाहिए। क्योंकि वो एक पावरफुल आदमी था। पूरी मुंबई उसके कब्जे में थी, या इसलिए कि वो एक माफिया है जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। शनाया की बेबाकी देखकर नील उसकी बाजू को दबाते हुए बोला, वंडरफुल, तो तुम एक्सेप्ट कर रही हो कि ये तुमने किया। दैट्स मीन आइलैंड वाले फार्म हाउस पर भी तुम ही थी जिसने अपना हुलिया बदलकर फार्म हाउस पर अटैक किया था। इस पर शनाया ने जवाब दिया, नो वे, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। पर मैं वहां नहीं थी जहां की तुम बात कर रहे हो। नील उसके चिन को अपने हाथ से ऊपर करके उसकी कत्थई आंखों में देखते हुए बोला, फिर तुम्हें कैसे पता कि मेरी कैद में कुछ आदमी हैं जिसे मैंने कैदी बनाया हुआ है। नील शनाया के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से काफी मजबूती से पकड़ लेता है। वो अभी थोड़ा वाइल्ड बिहेव कर रहा था। नील के शनाया को ऐसे पकड़ने से काफी दर्द महसूस हो रहा था। उसने अजीब तरह से उसके हाथों को मरोड़ दिया था। शनाया बोली, ये क्या कर रहे हो? लीव मी, इट हर्ट्स मी अ लॉट। नील उसकी आंखों में देखते हुए बोला, और रियली देन फील इट इज न्यू एपिसोड इज योर गिव अदर्स। शनाया भी नील से कुछ कम नहीं थी। वो भी उसी एरोगेंसी से बोली, ओ तो सच तुम्हें चुभा क्या मिस्टर माफिया? अनफॉर्चुनेटली तुम अब कुछ नहीं कर सकते, कुछ मैंने जो करना था कर लिया। अब तुम्हें जो करना है कर गुजरो, मिस्टर नील सिंह खुराना। वन मोर थिंग, मेरा उन सब से कोई ताल्लुक नहीं है जिसे मैंने आज़ाद करवाया है। और हाँ, मैंने तुम्हें जोसेफ से बात करते हुए सुना था उन आदमियों के बारे में। तुमने मेंशन किया था कि तुमने उसे ब्लू डायमंड फार्म हाउस में रखा है। सो आई राइट देयर राइट देन इट हैपेंड। अब तुम ये सोच रहे होगे कि तुम इतने कमीने हो और मैं इतनी काइंड हार्टेड कैसे। सो लेट मी टेल यू मिस्टर नील, इट्स अ इम्पैक्ट ऑफ अपब्रिंगिंग ऑन मी। मैं दुनिया के हर एक इंसान को बचाऊंगी जिसे तुम कैद करोगे या फिर मारना चाहोगे। मैंने उन 17 लोगों को इंसानियत के नाते बचाया, ना कि रिश्तेदारी के। ये मेरी परवरिश है जो मेरी मॉम और डैड ने मुझे दिया है। उन्होंने मुझे सिखाया है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दिस वर्ल्ड बीइंग काइंड एंड हेल्पिंग पीपल। जो कि तुम्हें तुम्हारी मॉम डैड ने कभी नहीं सिखाया, तभी तुम इतने क्रूर हो जो सिर्फ लोगों पर जुल्म करता है। ओ सॉरी, तुम्हारे डैड को तो खूबसूरत लड़कियों से ही फुर्सत नहीं था, और तुम्हारी मॉम ने भी पता नहीं क्या करती थी अपनी लाइफ में जो तुम्हें अच्छी परवरिश नहीं दे पाए। मे भी उन्हें भी फुर्सत नहीं था तुम्हारे डैड की तरह, या फिर वो इरिस्पॉन्सिबल रही होंगी। शनाया की ये बात सुनकर नील उसको खुद से दूर किया और उसके गाल पर एक जबरदस्त थप्पड़ लगा दिया। इससे पहले कि वो समझ पाती, नील ने उसके दूसरे गाल पर भी एक जोर का थप्पड़ लगा दिया। शनाया के दोनों गोरे गोरे गाल लाल हो चुके थे, इवन उसके कान भी सुन हो चुके थे। आगे नील ने कहा, शट अप, आई विल पुल योर टंग इफ यू से वन मोर वर्ड अगेंस्ट माई मॉम। मैं अपनी मॉम के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता। और तुमने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी? ये 2 थप्पड़ भी इसका अजाला नहीं कर सकता। बिना सोचे कुछ भी बोलने की इजाजत नहीं दी मैंने तुम्हें। डिड यू गेट दैट? क्या तुम्हारी माँ ने यही परवरिश दी है कि दूसरों की माँ को बुरा कहो, उनकी बेइज्जती करो? नील शनाया के गर्दन को दबाते हुए बोला, अगर तुम मेरी बीवी नहीं होती तो मैं तुम्हारी जान ले लेता। तुमने मेरी मॉम पे परवरिश को लेकर सवाल उठाया। तुम्हारी क्या औकात है? क्या पता है तुम्हें इस बारे में? मैं बताता हूँ तुम्हें। लिसन, तुम एक इलेजिटिमेट चाइल्ड हो। अगर यकीन नहीं तो अपनी माँ से पूछ लो, कहो तो तुम्हारे बाप का पता और नाम भी बता दूं मैं। बाय द वे, जब तुम हॉस्पिटल में थी तब वो तुमसे मिलने आए थे, तुम्हारी माँ से भी मिले वो। जाओ जाकर अपनी माँ से पूछो। इतना कहकर वो शनाया का गला छोड़ दिया और वहां से जाने लगा। तभी शनाया चिल्लाते हुए बोली, हे, तुम मेरे बारे में ऐसी बकवास नहीं कर सकते। सबको पता है कि मेरे डैड आलोक रायचंद है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। इतना कहकर वो गुस्से में नील का कॉलर पकड़ लेती है और लाल आंखों से उसको देखने लगी। नील उसका दोनों हाथ अपने कॉलर से हटाते हुए बोला, शट अप, मैंने तो सिर्फ तुम्हें सच्चाई बताई है। और मिर्ची लग रही। जो तुमने मेरी मॉम के बारे में बाकबास की उसका तुम्हें कोई रिग्रेट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खुद की पड़ी है। व्हाट अ सेल्फिश एंड शेमलेस गर्ल यू आर। इतना कहकर नील वहां से चला गया। शनाया उसे स्टेयर से ऊपर जाते हुए देखती रही, उसकी आंखों में आंसू थे। स्टेयर से ऊपर जाते हुए नील ने नोटिस किया कि माही और कोयल सामने खड़ी थी, जिसे देखकर साफ था कि उन्हें सब पता चल गया था जो भी अभी उसके और शनाया के बीच में हुआ। नील को देखते ही वो दोनों लड़कियां अनजान बनते हुए वहां से खिसक गई। वो दोनों भी उससे काफी डर गई थी। इधर शनाया का सोच सोचकर दिमाग खराब हो रहा था। असल में नील ने जो भी कहा उसके बारे में कि वो इलेजिटिमेट चाइल्ड है, ये बात उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और ऊपर से नील ने जो उसके दोनों गालों पर सॉलिड हिट किया था, उससे उसे और भी दर्द हो रहा था। वो खुद से बोली, क्या वाकई मैं एक नाजायज औलाद हूँ, या फिर नील बकवास कर रहा था? अगर ऐसा है तो मेरे डैड कौन है, और ये सच मुझे किसी ने अब तक बताया क्यों नहीं? नो नो, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे डैड आलोक रायचंद हैं, जो मुझे एक प्रिंसेस की तरह प्यार करते थे। उन्होंने अपनी पूरी जायदाद में से आधा सिर्फ मेरे नाम किया है, और दूसरे आधे में से निशा और भाई के नाम है। अगर मैं उनकी सगी बेटी नहीं होती तो वो मुझे अपनी सारी जायदाद, प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस में से आधा क्यों देते, बल्कि वो मुझसे नफरत करते। बट ऐसा नहीं है। नील मुझे गुमराह कर रहा है और मैं हो भी रही हूँ। ओ गॉड, प्लीज हेल्प मी।
शनाया के दिमाग में यही सब चल रहा था, जो उसके अंदर एक हलचल सा मचाए हुए था। क्या शनाया अपने रियल डैड के बारे में जान पाएगी? क्या करने वाला है नील आगे? एपिसोड 109 मुझसे दूर रहो। दक्ष के घर पर वो स्ट्रेंज आदमी दक्ष और विराट के सामने बैठा था, जो थोड़ा टेंस भी लग रहा था। उसकी पूरी बात सुनकर दक्ष ने कहा, वॉट? क्या क्या कहा तुमने एक स्ट्रेंजर लड़की के साथ रात स्पेंड की? सीरियसली यार, ये तू कह रहा है जो दिन रात शनाया से प्यार करने का दावा करता है और रात किसी और लड़की के साथ गुजारी? रियली आई कांट बिलीव। उस स्ट्रेंजर की बात सुनकर दक्ष सदमे में था। विराट का भी वही हाल था, वो लोग ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि ये आदमी ऐसा कर सकता है। दक्ष और विराट का ऐसा बिहेवियर देखकर वो आदमी अपनी सफाई में बोला, यार ऐसा नहीं है, प्लीज मेरी बात तो सुनो। और बोलना शुरू किया, और फिर उसने सारी बातें उन दोनों को बता दी कि कैसे उसका एक्सीडेंट हो गया था जब वो शनाया के घर जा रहा था। और जब 2 दिन बाद वो अपने पैरों पर चलने लायक हुआ तो उसने नील और शनाया को उसी हॉस्पिटल में देखा और फिर शनाया से मिलने चला गया। उसे शनाया की एक झलक देखने के लिए काफी जोखिम उठानी पड़ी थी और वो काफी रिस्क लेकर उससे मिलने गया था। और जब वो वापस आया तब उसका सामना उस नर्स से हुआ और फिर उसे ना चाहते हुए भी उस नर्स का ध्यान भटकाने के लिए ये सब करना पड़ा। इस पर विराट ने कहा, क्या सब करना पड़ा? वो आदमी धीमी आवाज में बोला, उसके करीब जाना पड़ा और फिर वो सब होता गया। अपनी सफाई में आगे उस आदमी ने कहा, यार ये सब करना पड़ा, वरना वो नर्स मुझ पर शक करती और फिर कुछ ही पल में ये बात नील सिंह खुराना को पता चल जाता। नील और उसके बॉडीगार्ड्स कंटिन्यू उस हॉस्पिटल में शनाया के साए की तरह मौजूद थे। ऐसे में वो नर्स यही समझती कि मैं शनाया को नुकसान पहुंचाने गया था। ये हो सकता था आफ्टर ऑल वो नील सिंह खुराना की बीवी जो है। उस आदमी की बात सुनकर दक्ष और विराट ने अपने सर को हिला दिया और सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद दक्ष ने कहा, जो भी हो बट तूने बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें कोई आइडिया भी है कि अगर उसे इस बारे में पता चला तो उस पर क्या बीतेगी? वो भी तुझसे उतना ही प्यार करती जितना कि उससे करता है। दक्ष की बात से एग्री करते हुए विराट ने भी कहा, ट्रू, और शनाया जैसी तो इस पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं हो सकती। शी इज अ जेम एंड ट्रस्टवर्दी एज वेल। इतना कहकर वो उस आदमी को थोड़े गुस्से की नजर से देखता है। वो आदमी भी समझ रहा था कि विराट की बातों का मतलब क्या है और दक्ष भी समझ रहा था, पर किसी ने कुछ भी नहीं कहा। वो सब अपनी अपनी सोच में थे। तभी वहां एक आवाज गूंजी, आर्यन। शांत माहौल में उसकी आवाज सबके कानों में पटाखों की तरह गूंज उठी और वो सब हैरानी से पीछे मुड़े तो अनुष्का सामने खड़ी थी। उसके चेहरे की हवायां उड़ी हुई थी और उसके दोनों हाथ उसके मुंह को हैरानी से ढके थे। वो बस सामने बैठे आदमी को आंखें फाड़े देख रही थी। दक्ष और विराट अनुष्का को देख रहे थे और अब उसे काफी डर लग रहा था कि अब वो लोग उसे क्या जवाब देंगे। अब तो उसने खुद ही उसको देख लिया था। अनुष्का धीमी धीमी कदमों से उन सब की तरफ बढ़ते हुए बोली, आर्यन ये कैसे यहाँ हो सकता है? एम आई ड्रीमिंग और समथिंग? इससे पहले कि वो कुछ कहते उसने सामने देखा कि अनुष्का फ्लो पे बेहोश पड़ी थी। विराट जल्दी से उसके पास गया और उसको जगाते हुए बोला, हे अनुष्का, गेट अप, कैन यू हियर मी? आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। जब उसके काफी कोशिश करने पर भी अनुष्का नहीं उठी तो दक्ष ने कहा, वो शॉक में बेहोश हो गई है, कुछ देर में होश आ जाएगा, डोंट वरी। विराट ने उसे उठाकर लिविंग रूम में सोफे पे लेटा दिया और डॉक्टर को कॉल कर दिया। खुराना मैंशन में नील गुस्से में पंचिंग बैग पे मारे जा रहा था। उसे देखकर साफ जाहिर था कि वो इस वक्त कितना ज्यादा गुस्से में है। उसकी पूरी बॉडी से पसीना आ रहा था, जो उसको पूरी तरह से भीगा चुका था। पसीने से लथपथ नील तो बस पंचिंग बैग पे मारे ही जा रहा था। वहीं कुछ दूर पर खड़ी शनाया उसको घूरे जा रही थी। वो मन में बोली, क्या आदमी है ये, ऐसे कौन करता है? ये तो इतना गुस्सा कर रहा है जैसे मेरा खून पी जाएगा। और वैसे भी इसने मुझे 2 थप्पड़ मारा और ऊपर से गुस्सा भी यही कर रहा है। तभी कोयल उसके पास आकर खड़ी हो गई और धीरे से उसके कान में बोली, भाभी आपने आज बहुत गलत किया है। आपने बड़ी मॉम के बारे में इतनी बुरी बातें कही। आपने उनकी परवरिश पर उंगली उठाई। आप तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। आप तो कितनी अच्छी और डिसेंट थी। आपको पता है ना कि नील भाई बड़ी मॉम से कितना प्यार करते हैं, कितना करीब हैं उनके। भले ही बड़ी मॉम आज इस दुनिया में नहीं है बट भाई के दिलों में अभी भी हैं। भाई कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन कोई बड़ी मॉम के बारे में कोई कुछ भी कहे तो भाई कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोयल की बात सुनकर शनाया को याद आया कि दक्ष ने उसे शुरू में बताया था कि नील की मॉम के साथ क्या हुआ था। उन बातों को याद करके शनाया को अब उसके लिए काफी बुरा लग रहा था। शनाया को अब जाकर रियलाइज हो चुका था कि अनजाने में ही सही उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। उसने नील से नफरत निभाने के चक्कर में उसकी मॉम के परवरिश पर सवाल कर दिया था, जो कि अब इस दुनिया में भी नहीं है। वो ऐसा कैसे कर सकती है? शनाया सपने में भी किसी की मॉम के बारे में कुछ भी गलत नहीं कह सकती थी। कुछ देर बाद वो अपने रूम में आ गई और इधर उधर चक्कर लगाने लगी। उसके मन में कई सारी बातें चल रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास भी था और उसे ये बातें भी कंटिन्यू परेशान कर रही थी कि क्या सच में वो आलोक रायचंद की बेटी नहीं थी तो फिर कौन है उसके डैड। तभी अचानक बेडरूम का डोर ओपन हुआ और नील अंदर आ गया। उसे देखकर शनाया के चलते कदम एकदम से रुक गए। वो नील की ओर मुड़ी और बोली, आई नीड टू हैव अ वर्ड्स विद यू। नील शनाया को अपनी लाल आंखों से देखा और इशारे से अपना हाथ आगे करके कुछ बोला। उसका इशारा था कि वो इस वक्त उससे कोई बात नहीं करना चाहता और वो उससे दूर रहे। इतना कहकर वो बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। तभी शनाया ने तेज आवाज में कहा, पर मुझे करनी है और इसी वक्त करनी है। उसकी बात सुनकर नील का गुस्सा और भी बढ़ गया और वो बिना पीछे मुड़े ही बोला, कीप योर माउथ शट अदरवाइज आई डोंट नो व्हाट विल आई डू। मैंने कहा ना कि मुझसे दूर रहो।
क्या करेगा नील शनाया के साथ? क्या शनाया अपने डैड का पता लगा पाएगी? एपिसोड 110 क्या आर्यन जिंदा है? नील की कड़क आवाज सुनकर शनाया को उससे काफी डर लगने लगा। वो एकदम से चुप हो गई जो नील से बात करने को आगे बढ़ी थी। नील गुस्से में बाथरूम में घुसा और डोर को जोर से मारा। इससे साफ जाहिर था कि वो कितने गुस्से में है और इस वक्त उसे कोई भी परेशान किया तो वो इस दूर की तरह ही उसे पटक देगा। वो अपने गुस्से को शांत करने के लिए शॉवर ऑन करके उसके नीचे खड़ा हो गया। उसकी आंखें बंद थी और उसकी मुट्ठियां बंद थी। इधर बेडरूम में शनाया इधर उधर घूम रही थी। वो बोली नील अपनी मॉम से बहुत प्यार करता है, जैसा कोयल बता रही थी। और फिर उसके कदम आगे बढ़ गए। शनाया साइड टेबल से एक फोटो फ्रेम को अपने हाथों में लेकर उसे देखने लगी। ये फोटो नील की मॉम सुनिधि सिंह खुराना की थी, जो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत और काफी डिसेंट लग रही थी। शनाया मन में बोली काफी ज्यादा शरीफ लगती है नील की मॉम, बट इनके साथ धोखा हुआ था जो मिस्टर रंजन सिंह खुराना ने किया था, जो इनके हस्बैंड थे। शनाया को उनके लिए काफी बुरा लग रहा था और उसे काफी गिल्ट भी था अपने बोले हुए शब्द पर। शनाया मन की बुरी नहीं थी, बस हालात ने उसे बुरा बना दिया था और किसी की मां के बारे में बोलना तो उसकी परवरिश में ही नहीं था। वो एक ऐसी लड़की थी जो सबकी रिस्पेक्ट करती थी। उसे अच्छी तरह पता था कि क्या बुरा है और क्या सही। आज नील की मॉम के बारे में उसने कैसे कुछ कह दिया उसे समझ नहीं आ रहा था। वो सुनिधि सिंह खुराना की फोटो फ्रेम लेकर उसे काफी गौर से बस देखे जा रही थी और फिर उनकी फोटो पर अपनी उंगलियां फेरते हुए बोली सॉरी आंटी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज फॉरगिव मी। दक्ष के विला में कुछ देर के बाद जब अनुष्का को होश आया तो उसने अपने सामने दक्ष को देखा और फिर दूसरी तरफ देखी तो विराट उसके सामने बैठा था। वो हैरानी से एक एक करके दोनों को देखती है और फिर बोली वो आर्यन। इतना कहकर वो जल्दी से उठकर बैठ गई और उस पूरे हॉल में अपनी नजरें घुमाकर सारी जगह देखी, पर उसे आर्यन नहीं दिखा। उसे अब ऐसा लग रहा था कि शायद वो कोई सपना देख रही थी या फिर ये उसका कोई वहम था जिसमें उसने आर्यन को देखा था। अनुष्का की हालत देखकर दक्ष ने कहा अनु, आई कैन एक्सप्लेन ऑल दिस, प्लीज जस्ट रिलैक्स, डोंट पैनिक। विराट ने भी उसे कंसोल किया। इससे पहले कि उन सब में से कोई कुछ बोलता, आर्यन मलिक वहां आ गया। उसे फिर से उसे सामने देखकर अनुष्का को तो चक्कर आने लगा। वो अपनी आंखों के सामने आर्यन को देखकर अवाक रह गई थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। आर्यन तो मर गया था तो फिर अचानक जिंदा कैसे हो गया? ये आर्यन मलिक ही है जिससे शनाया प्यार करती है और जिससे उसकी शादी भी हुई थी, या फिर ये कोई और है और बस उसके चेहरे का मास्क लगाकर उन सबको बेवकूफ बना रहा है? अनुष्का इन्हीं बातों में उलझ गई थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसका सर दर्द करने लगा था। जैसे ही उसकी नजर फिर से आर्यन पर गई, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वो एकदम से सोफे से उठी और आर्यन की तरफ झपटने लगी। वो गुस्से से उसको घूरते हुए बोली, यू फ्रॉड, हाउ डरे यू टू मेक अस फूल। हम लोग सब समझते हैं और अब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और वो इस बार आर्यन कोई फ्रॉड समझकर आसपास से एक लाठी लेकर उसको मारने को हुई, पर तभी उस लाठी को दक्ष ने पकड़ लिया और उससे लाठी को छीनते हुए बोला, व्हाट रॉन्ग विद यू, हैव यू लॉस्ट योर सेंसेस? और फिर आगे बोला, ये कोई फ्रॉड नहीं है बल्कि आर्यन है, आर्यन मलिक, जिससे शनाया आज भी बहुत प्यार करती है और उसके लिए ही द बिजनेस टाइकून नील सिंह खुराना के अगेंस्ट काम कर रही है। दक्ष की बात सुनकर अनुष्का हैरानी से आंखें फाड़े उसे देख रही थी। दक्ष की बात सुनकर उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो कभी अपने सामने खड़े आर्यन को देखती तो कभी दक्ष और फिर हैरानी से विराट को देखी। उसे उम्मीद था कि विराट उसे सच बताएगा कि ये चल क्या रहा है, पर वो गलत थी। विराट ने उसको शोल्डर से पकड़कर बोला, अनु, दक्ष सही कह रहा है, ये आर्यन है। आई नो तुम्हें अचानक से उसे देखकर काफी हैरानी हुई है, बट ट्रस्ट मी, ही इज आर्यन, गॉट इट? जस्ट रिलैक्स फर्स्ट, देन आई टेल यू एवरीथिंग व्हाट हैपेंड विद आर्यन दैट डे। फिलहाल बस इतना समझ लो कि आर्यन सर्वाइव कर गया था उस हादसे से जिस दिन नील सिंह खुराना ने उसे अपने आदमियों को आर्यन को मारने का ऑर्डर दिया था। सबकी बातें सुनकर अनुष्का ने कहा, क्या आर्यन रियली में जिंदा है? ये मेरी कोई गलतफहमी नहीं है, बल्कि वाकई में वो जिंदा है। अनुष्का अपना सर पकड़कर सोफे पे बैठ गई। उसका सर ये सारी बातों को सुनकर फटने लगा था। विराट जल्दी से उसके लिए पानी लेकर आया और उसको देते हुए बोला, डोंट थिंक टू न्यू एपिसोड, जस्ट काम डाउन। अनुष्का ने पानी पीकर फिर से आर्यन की तरफ देखा जो उसके सामने सीरियस होकर खड़ा था। अनुष्का शनाया के साथ आर्यन से लंदन में कई बार मिल चुकी थी। इतना ही नहीं बल्कि वो सब हमेशा क्लब जाया करते थे, साथ में पार्टी किया करते थे और तो और कई खूबसूरत प्लेस उन सब ने साथ में विजिट किए थे। अनुष्का को यकीन ही नहीं हो रहा था कि आर्यन जिंदा है। उसकी बेस्टी का लवर एंड हस्बैंड आर्यन मलिक जिंदा है। ये कोई सपना नहीं बल्कि सच है। ये सोचकर ही अनुष्का काफी खुश हो गई थी। उसने सोचा कि अब वो शनाया को ये गुड न्यूज़ बताएगी और ये सुनकर तो शनाया खुशी से पागल ही हो जाएगी और उसे उस माफिया नील सिंह खुराना से हमेशा की तरह निजात मिल जाएगा। अब उसे फेक रिश्ते में रहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ आर्यन के मौत का बदला लेने के लिए कर रही थी। पर अब जब आर्यन ही जिंदा है तो उसे कोई जरूरत नहीं है नील के साथ रहकर उससे बदला लेने की। अनुष्का खुश होकर बोली, हमें ये खुशखबरी शनाया को बतानी चाहिए, वो बहुत खुश होगी। इससे पहले कि अनुष्का कुछ और भी बोल पाती, आर्यन और दक्ष उसकी बात को काटते हुए कुछ बोले, जिसे सुनकर अनुष्का की आंखें चौड़ी हो गई। वो हैरानी से बोली, बट वाई? खुराना मैंशन में नील जब बाथरूम से शॉवर लेकर बेडरूम में आया तो शनाया वहां नहीं थी। नील काउच पे टॉवल रखकर बालकनी में उसे चेक किया, पर वो वहां भी नहीं थी।
नील वापस रूम में आया और नोटिस किया कि उसका लगेज एंड बैगेज वहां नहीं थे। ये देखकर नील की आंखें चौड़ी हो गई। वो मन में बोला, कहीं ये फिर से तो नहीं भाग गई। अगर ऐसा है तो आज इसका काम तमाम कर दूंगा मैं। इतना कहकर वो किसी को कॉल करके शनाया के बारे में पूछा और फिर कॉल कट कर दिया। वो कपड़े पहनकर बेडरूम से बाहर आकर स्टेयर्स से नीचे आने लगा। वो काफी गुस्से में था। वो आज शनाया को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। क्या सच में शनाया फिर से खुराना मैंशन से भाग गई है? और आर्यन ने क्या कहा अनुष्का से कि वो हैरान रह गई। आखिर कहाँ है शनाया? क्या शनाया को आर्यन के जिंदा होने की बात पता चल पाएगी? दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसा लगा है? हमें उम्मीद है कि आप लोगों जरूर अच्छा लगा होगा, तो आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि हमारा स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।